हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। ड्रीम एमबीए कॉलेजेस, टॉप एमबीए कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र और इंडिया, यहाँ पे जाना काफी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है। और काफी सारे स्टूडेंट्स को वो एमबीए कॉलेजेस में पहुंचने तक कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम कौन से रहते, उसमें से एक एग्जाम है महाराष्ट्र का एमबीए सीईटी। आपको पता होगा कि 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स हर साल एमबीए सीईटी को अपेयर होते हैं नियर अबाउट, और इसमें लगभग 30% ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ द महाराष्ट्र के होते हैं, जो एमबीए के कॉलेजेस महाराष्ट्र में जिनको चाहिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया में महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस, स्पेशली पुणे एंड मुंबई के कुछ कॉलेजेस जो अभी लिस्ट में शेयर भी करूंगा, वो कॉलेजेस को काफी सारे बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स ने भी टारगेट रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीगेसी, उनके पैकेजेस और उनके प्लेसमेंट्स की वजह से। और ये मेंटेलिटी अब तो चेंज करनी पड़ेगी काफी स्टूडेंट्स को कि एमबीए सीईटी कोई तो भी 100 कॉलेज के लिए हम देंगे, और वहां से कोई तो भी 100 परसेंटाइल लेकर हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो भाई इससे कुछ होने नहीं वाला है। अभी कंपटीशन का जो टाइम चल रहा, उसमें जितने आपके पास स्किल है और साथ में जितने अच्छे कॉलेज से आपकी डिग्री है, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो आज हम देखने वाले हैं एमबीए सीईटी 2027 का कंप्लीट पैटर्न, सिलेबस और उसका एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का डेट। वो तो अभी काफी टाइम है, बट फिर भी आपको आइडिया दे दूंगा। जितने भी बिगिनर है जो अभी एमबीए सीईटी 2027 का एग्जाम देना चाहते, तो ये सब कॉलेज, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं कॉलेजेस भी बताने वाला हूँ, और कॉलेजेस जो टॉप 10 आप टारगेट कर सकते हैं, और उसको देख के ही आपका प्रिपरेशन चालू रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो अब स्टार्ट करते हैं एमबीए सीईटी 2027। हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस, पैटर्न एंड टॉप कॉलेजेस, ये तीनों चीजें देखेंगे। और बीच में जब जब भी आपको एमबीए सीईटी का इंपॉर्टेंस बताना होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वाई एमबीए, एमबीए क्यों करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। काफी सारे स्टूडेंट्स को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को और मास्टर्स को, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि एमबीए क्यों करना चाहिए। तो एमबीए इसलिए करना चाहिए कि एमबीए में करने के बाद में जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको प्लेसमेंट्स में काफी सारा हेल्प मिलता। और प्लेसमेंट से सिर्फ एक है क्या कि जिसकी वजह से एमबीए करना चाहिए, तो प्लेसमेंट तो बाकी भी कोर्सेज में मिल जाएगा। तो एमबीए में देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो क्या रहता कि जब आप कोई भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तो हाई सैलरी पैकेजेस, ये चीज अच्छे से पढ़ना। जब भी आप ग्रेजुएशन के थ्रू कहीं प्लेस होते हो, कॉलेज से प्लेस होते हो, जैसा कि एक स्टूडेंट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को चले गया और एक आईआईटी में चले गए, तो आईआईटी से पास आउट होने वाला स्टूडेंट और बी से पास आउट होने वाला स्टूडेंट के पैकेजेस में काफी डिफरेंस रहेगा। और वहां पे कंपनी में आने का मतलब, अगर कौन सी कंपनी आती है कौन सी कॉलेज में, तो उसमें काफी डिफरेंस रहता है। तो सेम डिफरेंस एमबीए कॉलेज में भी रहता है। तो हाई सैलरी पैकेज आपको प्लेस होके लेना है, मतलब कॉलेज में से ही लेना है, तो कॉलेज अच्छे होना, समझ में, तो ही आपको ये पैकेजेस हाई लगेंगे। अदरवाइज वॉक इन इंटरव्यू तो फिर चलती रहेंगे, वो तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, समझ में। नेक्स्ट चीजें बिजनेस के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट एंड एमएनसी जॉब, बिजनेस एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे आपको एमबीए में अच्छे कॉलेजेस से प्लेस होने के बाद काफी सारे आपको बताऊंगा कि जितने भी आप आसपास में सेटअप देखते हो, तो वहां के जो फाउंडर है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया वो कंपनी, वो ज्यादा से ज्यादा आईएम और टॉप एमबीए कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स रहते। तो आपको वो वाइड एक विजन देता कोई भी चीज के लिए सोचने के लिए। तो जो भी अच्छे कॉलेज के लिए आप सोच रहे हो, तो ये सब चीजें उसमें रहती। तो वाई एमबीए इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा खासा विजन मिलता। जो एम्प्लॉय बनना चाहते, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज बनना चाहते, आपके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जाना चाहते, तो आपको एमबीए करना जरूरी है, वो भी अच्छे कॉलेज से करना जरूरी है। ये बात तो बार बार बोलूंगा, दिमाग से निकाल लो कि सीईटी कुछ तो भी परसेंटेज से निकाल लेंगे और कहीं तो भी कॉलेज में कर लेंगे, तो भाई आप एमबीए नहीं किए तो भी चलेगा, बेस्ट रहेगा, समझ में। नेक्स्ट इज, अब रहता कि व्हाट इज एमबीए सीईटी। अब अपन फिर से आगे अपने ट्रैक पे कि एमबीए सीईटी क्या है। एमबीए सीईटी क्या है, मतलब क्या। तो देखो, जब तक तुमको पता नहीं रहता कि हम कौन सी एग्जाम देने वाले हैं, क्या होने वाला है, तब तक उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता। तो अब देखो एमबीए सीईटी क्या है, तो कंडक्टेड बाय स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्टेट सीईटी सेल है, ये एग्जाम वो कंडक्ट करते हैं एमबीए सीईटी की। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड बाय 300+, अब इसमें 300+ एमबीए एमएस कॉलेजेस बोला मैंने। अब आपको मैं बात करूंगा, हर वक्त मेरे स्टूडेंट्स को भी पता था कि ऑलवेज टॉप 10 to 15 कॉलेजेस आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट होना चाहिए। वैसे तो टॉप 5 कॉलेज के ही टारगेट के हिसाब से स्कोर करना चाहिए, बट ठीक है,
बाकी भी कॉलेज अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी भी कॉलेज में अभी प्लेसमेंट्स अच्छा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे के कंपटीशन में है, तो उसमें स्टूडेंट का ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, फॉर एडमिशन टू MBA MMS प्रोग्राम, ये तो उसका एडमिशन हो जाते तो बताए, अक्रॉस महाराष्ट्र स्टेट, वन एग्जाम मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर। हाँ, एक ध्यान रखना कि MBA CET साल में एक ही बार होता है, बराबर है, तो एक बार होने की वजह से वो जब भी आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके डेट्स कब आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले और काफी कुछ चीजें हैं डिस्कस करने की। नेक्स्ट है कि टॉप कॉलेजेस MBA CET के थ्रू कहाँ लग सकते हैं महाराष्ट्र में, कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉलेजेस मैंने बताया है, JBIMS, इसके लिए भाई भीड़ पड़े रहती, इसके लिए पूरा कंपटीशन चलता, JBIMS में हमको एंट्री लेना है और JBIMS के थ्रू हमारा MBA करना है। ये कॉलेजेस ड्रीम कॉलेज रहता MBA एस्पायरेंट्स का। अब क्यों रहता उसका मैं दो आपको रीजंस बताता। सबसे पहले तो ये जो कॉलेज है इनके कैंपस काफी अच्छे रहते। दूसरी चीज है कि नॉलेज सच में ये कॉलेज से आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का पूरा स्टाफ ये इतना सुप्रीम रहता है। सोचो कि यहाँ से अगर पूरे के पूरे महाराष्ट्र के और इंडिया के भी कुछ सारे स्टूडेंट ये कॉलेजेस को टारगेट कर रहे होंगे, तो मतलब ये कॉलेज कैसे होंगे, समझ में। यहाँ से पास आउट होने के बाद में आपको एवरेज मिनिमम पैकेज, मैंने तो नंबर्स देखे भी नहीं, बट जितने भी स्टूडेंट्स कहीं लगे हैं उन्होंने बताया कि एवरेज मिनिमम पैकेज लोएस्ट जो है ना, वो इसका लोएस्ट पैकेज 15 के नीचे नहीं आता, 15 लाख पर एनम, ये कम बताया होगा, शायद ज्यादा भी हो सकता, और मैक्सिमम चले जाता है 60-70 लाख तक। तो 60-70 लाख पर ईयर और 15 लाख पर ईयर, ये मिनिमम और मैक्सिमम 60। तो आप सोचो ये कॉलेज का लेवल और ये कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लेना पड़ते होंगे, समझ में। तो भाई यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, ये सब कॉलेजेस सेम ही है लगभग, ये थोड़ा सा टॉप है, ऊपर के तो एकदम क्रीम कॉलेज है, फिर नीचे के थोड़े से सेकंड, बट यहाँ आना है तो MBA CET बस देकर नहीं चलेगा, प्रिपरेशन आपको कम से कम 6 से 7 महीने रिगरसली करना पड़ेगी, तो उसमें बात है, समझ में। नेक्स्ट बात करते पैटर्न की। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अब तो देख लिया कि कॉलेज कौन से। अब एग्जाम पैटर्न देखो, MBA CET 2027 बोलो या 26 बोलो, ये काफी सालों से इनका पैटर्न सेम है। हाँ, बट एक जरूर है कि MBA CET पिछले 3-4 सालों से कुछ अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर के क्वेश्चंस में काफी बदलाव लाई है। ये तो एग्जाम के सेक्शन का पैटर्न हो गया, बट एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम ही रहते, बट उसके अंदर जैसा पहले ट्रेंड था वो काफी 2022 से लगभग चेंज हो गया, और अभी तो काफी सारे चेंजेस MBA CET में आने लग गए। पेपर भले ही मॉडरेट रहते होंगे बट लेंदी हो गए, तो ये भी हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। आपको 75 क्वेश्चन 75 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क के लिए रहते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए रहेंगे, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज कॉल्ड एज इंग्लिश, ये आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। तो ये हो गया आपका 200 क्वेश्चन का 200 मार्क का पेपर MBA CET का हर साल का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। 200 क्वेश्चन 150 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 200 मिनट 200 क्वेश्चन तो आपको अगर दिन भर दिए, 2 दिन दिए, तो आप तो सॉल्व करते बैठोगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको 150 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है MBA CET का। समझ में आया? आगे बढ़ते। नेक्स्ट है डिटेल सिलेबस ऑफ जो सेक्शंस बताए, उसमें से जो सब्जेक्ट्स है उनके सिलेबस अपन अभी चालू करते हैं इंग्लिश से, वर्बल एबिलिटी से। तो वर्बल एबिलिटी में सबसे पहला आता, मतलब ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं बोल सकता, बट ये टॉपिक उसके अंदर आते हैं। मेजर टॉपिक के हेडिंग्स लिए अपन ने, इसके अंदर भी सब टाइप्स रहते हैं और अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बराबर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको RC बोला जाता है। RC क्लोज टेस्ट CT, ओके। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन रहते, कभी कभी 7 रहते। एरर डिटेक्शन में पूरा ग्रामर आता, क्योंकि एरर डिटेक्शन बोला तो आपको ग्रामर पर ही सीखना पड़ेगा। ग्रामर से एरर डिटेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब के रहते, ये रहते 5 से 7 क्वेश्चन। पैराजंबल अगेन 5 to 7 क्वेश्चन एग्जाम में रहते। फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन का सेट फिल इन द ब्लैंक्स का रहता। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 टाइप हो गए, सिंगल फिलर, डबल फिलर। फ्रेज रिप्लेसमेंट रहता, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये फ्रेज आपको दी जाती और ये फ्रेज के जगह दूसरी फ्रेज कौन सी यूज हो सकती, ये आपको पूछा जाता। वोकैबुलरी एंड वर्ड स्वैपिंग, एक अभी नया पैटर्न आया है इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी में। एक सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस में कुछ 5 से 6 बोल्ड लेटर्स दिए रहते। बोल्ड लेटर को ऑलरेडी वो जम्बल्ड वे में अरेंज करते हैं, मतलब सेंटेंस का मीनिंग कहीं कहीं पे कनेक्ट होता है और कहीं कहीं कनेक्ट नहीं होता, और उसमें फिर वर्ड अगर कौन से आपने स्वैप करके रखे
विद इन द सेंटेंस, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें देखने मिल रहे हैं अभी आने वाले ट्रेंड में। तो मिसलेनियस में स्पेलिंग्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आते। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से भी आ सकते, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आरसी में भी कंसिडर किया जा सकता। समझ में आया? तो ये इंग्लिश का सेक्शन, सब कुछ सेक्शन के ऊपर धीरे धीरे जैसा आप प्रिपरेशन चालू करोगे बराबर, तो हम भी इस पे डिटेल वीडियो बताएंगे, मतलब पूरा इंग्लिश कैसा सॉल्व करना। आपने देखे होंगे यूट्यूब पे बैंकिंग के रिलेटेड सभी वीडियोस हमने प्रोवाइड कर दिए कि क्वांट का प्रिपरेशन, रीजनिंग का, इंग्लिश का कैसा करना है। वैसे एमबीए सीडी का भी आप 2027 का जो प्लेलिस्ट है, आप अपने कोर कॉम्पिटिटिव चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट देखना, तो उसमें एक एक वीडियो आएंगे प्रिपरेशन के। समझ में आए? नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पीछे अभी इंग्लिश था वो 50 मार्क का था पूरे टॉपिक, उसको आप अगर ऐड करोगे तो वो अलग अलग क्वेश्चंस के एडिशन करके 50 मार्क हो ही जाएंगे। ये क्वांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्वांट को, अगर मैं डायरेक्टली बातें ना घुमाते हुए सीधा बोलना चाहता, अगर आपने क्वांट के 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन एमबीए सीडी में स्कोर कर दिए तो आप ऑटोमेटिकली 98 परसेंटेज के ऊपर चले जाओगे। उसका रीजन कैसा कि सर अकेले क्वांट से क्या होने वाला है, तो रीजनिंग और इंग्लिश ये एवरेज क्राउड सॉल्व करता ही है, और 70% सॉल्व करता। मतलब इंग्लिश के 50 में से पकड़ लो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और रीजनिंग के 100 में से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये 100 मार्क पे, और क्वांट के तो कुछ भी नहीं होते। क्वांट के मतलब कि आपको जो फियर है क्वांट के बारे में वो दूर करना पड़ेगा। क्वांट टफ नहीं है, क्वांट काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट है और लिमिटेड रहता। रीजनिंग में तो भी लॉजिक्स ये कभी कभी कहीं भी चले जाते, मतलब जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे लॉजिक आपको बियॉन्ड द रूल्स, और लॉजिक के बाद भी कुछ तो भी सोच के आंसर देने पड़ते, फैक्ट बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड, रूल बेस्ड। बट मैथ्स में सिर्फ रूल बेस्ड आंसर रहते, टेक्निक्स रहती और उसके अप्रोच रहते, वो प्रॉपर आपने अगर पढ़ लिया तो आपको क्वांट भी इजी जाता है। तो क्वांट में आपने अगर 35 स्कोर कर लिया तो वैसे ही आपका 135 के प्लस स्कोर जाता, और अगर वो स्कोर 135 और उसके ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो आप 97-96 परसेंटेज के ऊपर भी आ सकते। ये आए भी है काफी सारे स्टूडेंट्स। समझ में? नेक्स्ट अब देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये भी आपको क्वांट का ही पार्ट है। नंबर सीरीज, इसमें रॉन्ग नंबर और नंबर सीरीज ऐसे दो टाइप है, ये भी आपको सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी सारे स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा अलग पार्ट है। ये आपको जाके कोई अलजेब्रा या फिर कोई अलजेब्रिक वैल्यूज या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल ऐसा कुछ है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो काफी सारा सिंपल टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल रूल्स है, आपको वो टीचर लोग पढ़ा देंगे और उससे आपको 5 में से 5 क्वेश्चन मिल सकते, मार्क मिल सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये पूरा 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 इसमें है। और अगेन मिसलेनियस टॉपिक, तो मिसलेनियस टॉपिक को काफी देखो, मिसलेनियस टॉपिक मतलब डाटा सफिशिएंसी हो गया, मिसलेनियस टॉपिक मतलब एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ये सब मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए एमबीए सीटी में ये जो कौन सेक्शन है यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क वाला टॉपिक, दैट इज 100 मार्क के लिए लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में 100 मार्क के लिए क्या क्या है, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक कवर किए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होंगे तो वो लिख के बता दूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 टाइप है, वो 3 टाइप यहाँ पे जो भी रहेंगे आपको डिटेल में मैं आपको जब भी रहेंगे बता दूंगा। अभी थोड़ा फास्ट में हम आगे जाके देखते हैं। पजल्स बोला तो कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मन बेस्ड पजल हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस हो गया, इसके भी 2 टाइप है, बेसिक एंड एडवांस, बेसिक एंड एडवांस, कोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोइज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ये सब टॉपिक जो है ये रीजनिंग से आती है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल हो गया, जिसमें डायग्राम्स रहते, वो वाला रीजनिंग हो गया। तो ये 100 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं और सबसे लेंदी पार्ट रहता है रीजनिंग का। तो बट इजी भी रहता, मॉडरेट भी रहता और कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस भी रहते। तो रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चंस होने की वजह से पेपर सेट करने वालों को ये चांस मिल जाता कि पेपर में एटलीस्ट 40-40-20 या 30-40-30% के मॉडरेट, स्मार्ट और इजी क्वेश्चंस रखो, तो आराम से 70% जो नंबर्स है एमबीए सीडी में 100 में से वो अपन कवर कर सके। समझ में है? देन अब आते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्कोर 99%। अब 99% स्कोर कैसा करना, तो स्कोर करने के लिए यहाँ पे तो काफी सारी चीजें लिखी है मैंने, बट मैं तो आपको 2 ही चीजें बताना चाहता।
और वो दो ऐसी है, एक है प्रैक्टिस और एक है डेडिकेशन। प्रैक्टिस और डेडिकेशन, अब डेडिकेशन आ गया तो प्रैक्टिस हो ही जाती भाई, और अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो डेडिकेटेड है ये समझ में आ जाता। तो ये दोनों मिलके एक ही बात है ऐसा समझ लो, सिर्फ समझने के लिए दो बोलना पड़ती है, डेडिकेटेड और डेडिकेशन और प्रैक्टिस। यहाँ थोड़े से टेक्निकल और कुछ तो भी ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा हो कि स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, अब ठीक है डेडिकेशन हो, उसके बाद प्रैक्टिस हो, ये अलग बात है, लेकिन एक्चुअल क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एमबीए सीटी में स्कोर करना है 99.99 परसेंटाइल अगर आपको, और जो हर साल स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाते, प्रिपरेशन स्टार्ट करते, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद कहीं तो भी उनका फ्यूल खत्म हो जाता भाई, कि हमारा एक तो उनका डिजायर्स खत्म हो जाते, या तो बोल सकते कि उनके ड्रीम खत्म हो जाते बीच में, तो और कुछ टेक्निकली ड्रॉप हो जाते। टेक्निकली मतलब क्या है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट गाइडेंस नहीं है और प्रॉपर मेथड नहीं पता, क्वांट कैसे सॉल्व करना, रीजनिंग कैसे सॉल्व करना, उसका अप्रोच कैसे रखना, तो वो बच्चों के लिए ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन एमबीए सीटी। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी सब्जेक्ट अभी आके गए स्क्रीन पे वो सब ओके, वो सब लगे तो आप स्क्रीनशॉट निकालना है पीछे जाके, वो सब टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट पढ़ो। अब बेसिक कंसेप्ट कहां से पढ़ना, तो देखो एक तो हमारा सीसीएच का ऑनलाइन कोर्स रहता, लाइव कोर्स रहता, उसमें बुक्स मटेरियल मिलते, वो बुक्स मटेरियल में आप इंडेक्स पे जाओ और वहां से एक एक सॉल्व करना चालू करो, बेसिक्स वाला एकदम बेसिक। पहला महीना जैसा अगस्त, 1 अगस्त से बैच ज्वाइन कर लिया, 1 अगस्त से बैच नहीं भी किया, सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ना चालू कर दो, बराबर है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ना मतलब क्या, तो वो टॉपिक का एक बेसिक थ्योरी रहता, उसको क्लियर करो, उसके बाद उसमें क्या रूल्स है, क्या फैक्ट है, क्या लॉजिक्स है, ये तीनों देख के वो टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड करो। ध्यान में आया? तो बेसिक कंसेप्ट तो मैं तो बोलता मैथ्स का ही अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही प्रॉब्लम देंगे आपको। नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस। अब जो कंसेप्ट पढ़ लिया वो रिपीटेडली प्रैक्टिस करना। उसके बाद आता है वीकली मॉक टेस्ट। अब ये थोड़े आगे के लेवल पे चले गए, मतलब आफ्टर दिवाली वैकेशन या इन विंटर दिसंबर में बोल दो आप, जो एमबीए सीटी स्टूडेंट रहते हैं उनका फेज जैसा अगस्त से तो मार्च तक चलते रहता प्रिपरेशन का, एक जनरली बोलते हैं, वैसे तो काफी लोग पिछले साल भी ज्वाइन हो गए थे, बट ठीक है अपन समझ लेंगे कि आप अगस्त से ज्वाइन हो रहे हैं और अगस्त से आपको मार्च तक सीटी के 1 महीने पहले तक प्रिपरेशन करना है, तो फिर आपके टेस्ट भी उसमें आ जाएंगे। तो टेस्ट मतलब क्या, तो वीकली मॉक टेस्ट देना है आपको, क्योंकि जो पढ़ा है वो कितना हमको पूरा कंप्लीटली माइंड ब्लैंक होने के बाद, ब्लैंक मतलब क्या होता है कि भाई हम पेन और पेपर लेके बैठ गए, रफ पेपर, बाकी कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पेपर सामने है, कोई बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, तो ऐसे वक्त हम 10 क्वेश्चंस में से 8 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये जनवरी का प्रिपरेशन का पार्ट है। मैं आपको मंथ वाइज इसलिए बता रहा कि आपको प्रॉपर वो मंथ में टारगेट रख के वहां तक पहुंचना ही है। आप बोलोगे कि सर मैं फरवरी में प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगा और मार्च में मैं मॉक दूंगा, तो मॉक देने के बाद एनालिसिस के बाद भी 1 महीना खाली रखना पड़ता, तो वो चीज नहीं होंगी पॉसिबल। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ये चारों पे एप्लीकेबल है, आगे भी एप्लीकेबल है। टाइम मैनेजमेंट तो ऊपर लिखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट सभी चीजों में इंपॉर्टेंट है, समझ में। सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी से क्या होता, कभी कभी एग्जाम्स में अगर कोई सेक्शन ही टफ कर दिया तो बाकी 2 सेक्शन भी अपने को बचा सकते हैं, ये होना चाहिए। तो सेक्शन वाइज भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ये सेक्शन में ये ऑर्डर में क्वेश्चन है तो मैं ऐसा कर सकता, मिसलेनियस पेपर आया तो पहला ये, दूसरा ये, जो भी है, आपको पेपर कैसा रहता है ये तो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, जितना रिवाइज करूंगे उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट, उसके पहले एक और चीज लिखी थी, वो थी दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब देखा जाए तो एक ही इसमें के वर्ड्स है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डेडिकेटेड, ये सब सक्सेस की तरफ ले जाने वाले वर्ड्स है, समझ में है। नेक्स्ट, अब बात आती कि कोर कॉम्पिटिटिव, मतलब जो आपको हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, काफी सारे एमसीए सीटी के रिजल्ट्स, एमबीए सीटी के रिजल्ट्स, बैंक एग्जाम्स के रिजल्ट्स, एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, तो मैं रिकमेंड करना चाहता कि देखो क्या रहता, वाई टू चूज सीसीएच फॉर एनी प्रिपरेशन, तो काफी जेन्युइन और काफी जिसको बोलते सरल ये हमारा गाइडेंस रहता है। कोई भी आपको डुप्लीकेट या डमी थिंग्स में फंसा कर रखना कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आप देखते होंगे काफी सारे एजुकेटर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वीडियोस में कुछ भी कमिटमेंट और कुछ भी बोल देते, कुछ भी करते। तो मैं तो सिंपल सी बात बोलता कि आपके रिजल्ट 80% आप पे डिपेंड करते हैं। इंस्टीट्यूट का रोल जो रहता है 20% रहता है। 80% में रोल मतलब तुम बैच से जाने के बाद, मतलब 24 आवर्स में 2 आवर्स आप हमारे पास पढ़ने आए,
उसके बाद आप 22 आवर्स क्या कर रहे हैं ये टोटली आप पे डिपेंड है। मेरा टीचिंग में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉलेस टीचिंग है। हमारे कोई भी एजुकेटर में कोई भी कभी भी कंसेप्ट क्लैरिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता, और डेफिनेटली काफी जगह पे भी यही है कि टीचर्स ओके ही है। प्रॉब्लम है कि आप वो टीचर्स से बताए हुआ नॉलेज और उसके प्रैक्टिस सेशन और उसके जो नॉलेज सेशन है उसको अप्लाई कैसा करते और उससे आपके रिजल्ट कैसा कन्वर्ट करते। क्योंकि मैं आपको हर वक्त बताता, इफ आई हैव 100 स्टूडेंट इन द क्लास तो उसमें से 60 स्टूडेंट 90% के ऊपर आते और 40 स्टूडेंट 90% के नीचे आते। सबको सेम ट्रेनिंग मिला, सबको सेम बुक्स मिली, सबको ऑनलाइन वीडियो का सपोर्ट सेम मिला, सबको एजुकेटर सेम मिले, तो वो डिफरेंस रहता कि आप कितने खुद से डेडिकेटेड हो आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये सच बात है। अब इसमें आप कुछ भी मानो, काफी सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया तो ऐसा होता, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया तो आप स्कोर कर दोगे और हमारे रिजल्ट्स ऐसे है। भाई रिजल्ट्स तो ठीक है, आप भी लगा सकते, आप में सिर्फ यहाँ से बताई हुई चीजें, दैट इज हमारे प्रैक्टिस सेशंस, हमारे डीपीपी, हमारी मॉक्स और हमारे सेशंस, ये अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो एवरेज स्टूडेंट और एवरेज से नीचे मतलब जिनके मैथ्स बैकग्राउंड कुछ नहीं है वो भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते। तो इसलिए YCCH समझ में, यही चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके दी आपको। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, टॉपिक वाइज डीपीपी ये तो रोज रहती, जितना टॉपिक आपका चल रहा क्लास में उसका डीपीपी इमीडिएट तुमको मिलता। मतलब आपने जो पढ़ी हुई चीज है वो यही 20 से 30 क्वेश्चंस में आपको जजमेंट रखनी पड़ता कि भाई ये मुझे सॉल्व करते आता कि नहीं। अगर उसको सॉल्व नहीं करते आता तो उसको इंप्रूव करने का टेक्निक हम बताते, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन, उसके टॉपिक जब आगे आगे जाते तो वही शीट्स उसको कम टाइम में सॉल्व करने का हम सजेशन देते। समझ में, ये बताऊंगा इस पर मैं आपको अलग से। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, PYQ डिस्कशन। अब PYQ डिस्कशन ये पार्ट ऐसा है कि स्टूडेंट के साइड से भी कभी कोई क्वेश्चन कहीं से वो गूगल से इधर उधर से लेके आते या फिर जो बुक्स में से लाते तो उनके क्वेश्चन के भी यहाँ पे डाउट सॉल्व किए जाते। उसके बाद में पर्सनल मेंटरशिप, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सनल मेंटरशिप मतलब क्या है, कोई भी स्टूडेंट को अपने जर्नी में पूरा के पूरा मतलब क्लास से लेके तो एडमिशन तक उसको कोई भी एकेडमिक रोल में बोलो या पर्सनल रोल में कुछ भी तकलीफ आती होंगी, उसको स्ट्रगल कर रहा होगा तो उसको गाइड करना एक टीचर का काम है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल मेंटरशिप। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी फरवरी MBA CET प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बात आती जनवरी और फरवरी के मंथ में। जो एनालिसिस का पार्ट है वो पूरा फरवरी और जनवरी में चलता रहता है कि तुम कितना पढ़े, कितने स्कोर आ रहे, कितने नेगेटिव क्वेश्चंस आपके, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बट टॉपिक कितने नेगेटिव है कि बार बार गलत हो रहे हैं। तो वो जो कन्वर्जन है ये आपको जनवरी में पता चलेगा, फरवरी में पता चलेगा प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट ये एक अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट है MBA CET 2027 के जितने भी स्टूडेंट्स ड्रीम कॉलेजेस MBA में जाना चाहते हैं महाराष्ट्र के, JBIMS, वेलिंगकर हो गया, आपको मैंने कॉलेज बताए थे, यहाँ पे काफी सारे 10 कॉलेज बताए थे। ये कॉलेज में आपको जाना है तो आपको MBA CET 2027 देनी है और अच्छे से देनी है। इंपॉर्टेंट बात है कि तीसरी बार ये वीडियो में बता रहा कि MBA CET के फॉर्म भर दिए तो बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता होगा इवन आपके लोकल जहां भी आप वीडियो देख रहे होंगे, आप कोई भी सिटी के हो, अमरावती, नागपुर, नासिक, जळगाव, परभणी, अकोला, मुंबई, पुणे, कहीं के भी होंगे ना, तो भाई मुंबई पुणे छोड़ दिया अगर 2 सिटी और वहां के 10-12 कॉलेजेस छोड़ दिए तो बाकी लोकल सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी MBA कॉलेज के मतलब 5 कॉलेज होंगे तो 5 कॉलेज में 3 कॉलेज में भी 80% तक मार्क लगने के चांसेस रहते, मतलब उसके नीचे वाले स्टूडेंट को चांस नहीं मिल रहा। तो फिर आप 80% के नीचे के स्टूडेंट्स वाले जो कॉलेज में जाते हैं ना, वो कॉलेज फिर से आपका जर्नी रिपीट कर देता। मतलब जो ग्रेजुएशन में हुआ स्ट्रगल कि प्लेसमेंट के लिए अभी भी भटके जा रहे, तो फिर से MBA में ऐसा ही कॉलेज लेना होगा तो आपको 80 के नीचे मार्क्स मिलाने होंगे और उसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको 95 अबव चेस करना है, आपको कंपटीशन में आना है टॉप 10 कॉलेज में, तो आपको MBA CET का प्रिपरेशन अच्छे से करना विद राइट गाइडेंस, ये जरूरी है, जरूरी माना जाता है। तो MBA CET का बैच लॉन्च राहुल सर और मैं और अदर टीचर्स के साथ ये बैच होने वाला है। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होने वाला है MBA CET 2027 की प्रिपरेशन के लिए। बैच का राइट टाइम ज्वाइनिंग का, क्योंकि हमको भी आपके साथ में आपको प्रिपेयर करवाने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का या 4 महीने का मिनिमम जरूरत तो पड़ता ही है। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप 4 महीने मतलब अक्टूबर नवंबर में प्रिपरेशन करो, क्योंकि खुद का एबिलिटी देखकर कि आपका मैथ्स कैसा है, रीजनिंग कैसा है, आपको इंग्लिश पढ़ने में कितनी दिक्कत है, इंग्लिश के वर्ड्स पिक करने में कितनी दिक्कत है, तो इसलिए मैंने 6 महीने बोल दिया। 6 महीने में हमारे पास कोई भी आए तो उसको अच्छे से ट्रेन करना हमारा काम है। उसके बाद हमने बताई हुई चीजें वो फॉलो करेंगे, डेफिनेटली उसको 95-96% के ऊपर ही मार्क्स आएंगे।
वो टॉप कॉलेज में जा सकता। तो देखो ये बैच में ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों जगह होने वाली है। ऑफलाइन का एड्रेस बताया था, पंचवटी एंड रविनगर अमरावती, 2 जगह पे ये ऑफलाइन बैच होती रहती। मॉर्निंग इवनिंग 2 सेशंस रहते। 8624826084 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। उसके बाद आता कि बैच में ज्वाइन कैसा करना, जो भी ऑनलाइन अभी पिछले 2 साल से जब से स्टूडेंट ने डिमांड किया, मतलब 24, 25 एंड 26 थर्ड, ये तीसरा साल है कि ऑनलाइन कोर्स सर हमारे लॉन्च होना चाहिए। ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट्स की डिमांड रहती, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट्स क्या है, उनको पता है टीचिंग क्या है। तो उनके काफी सारे फ्रेंड्स जो बैच को ऑफलाइन नहीं आ सकते, उन्होंने ही ऑनलाइन रिकमेंड किया। और उसको ज्वाइन करने का प्रोसेस जो है ऑनलाइन का, वो ऐसा है, ये ऐप है, आप गूगल लेंस से इसको स्कैन करो, आपको कोर कॉम्पिटिटिव हब करके ऐप दिखेगा। ये जो लोगो है, ये लोगो आपको वहां दिखेगा, सॉरी, ये जो लोगो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लोगो है यहाँ रख दिया हमने इसको, ये लोगो आपको दिखेगा ऐप पे, वहां जाना है। फर्स्ट स्टेप है डाउनलोड द ऐप, लॉग इन इनटू ऐप, गो टू स्टोर आएगा जहाँ पे कोर्सेस हमारे हैं। आपको 17-18 कोर्सेज दिखेंगे अलग अलग बैचेस के। उसमें से MBA CET 2027 का कोर्स अभी फिलहाल पे रिकॉर्डेड कोर्स वहां डाला है। लाइव कोर्स अभी चालू होने वाला है। लाइव कोर्स रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी डाल दिया, तो ये वो वाला कोर्स है। उसके ही नीचे आपको लाइव कोर्स दिखेगा जहां पे नाम रहेगा MBA CET 2027 लाइव प्लस VOD कोर्स, बराबर है, जो क्लासरूम कोर्स से कनेक्ट करके लाइव दिया जाएगा। मतलब ऑफलाइन बैच को ही कन्वर्ट करके लाइव में दिया जाएगा। वो काफी इफेक्टफुल रहता है। वो स्टूडेंट के डिमांडेबल कोर्स है, उसको डिमांड रहती कोर्स को, क्योंकि भाई उनको लाइव पढ़ना रहता है कि सर आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे, वही वाला हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, लाइव फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए डिमांड रहती। वो कोर्स अलग रखा, ये कोर्स अलग रखा। आपको फाइनेंशियल कुछ बजट में प्रॉब्लम्स होंगे तो यू शुड गो फॉर द रिकॉर्डेड कोर्सेज। 75% उसमें रिकॉर्ड रहता और लगभग 75 नहीं 80% रिकॉर्ड रहता और 20% उसमें लाइव कोर्स आएगा। जब जब सेशन की इंपॉर्टेंस रहेंगे तब वहां पे लाइव आएगा। टेस्ट सीरीज दोनों को मिलेंगी, दोनों कोर्स वाले को टेस्ट सीरीज मिलेंगी और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और DPP भी मिलेंगे, बराबर है। फर्क है नंबर ऑफ वीडियोस का और वीडियो के अवेलेबिलिटी का, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है चूज योर बैच टाइप। बैच टाइप 3 कर दिए, अभी बताया मैंने, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। चूज योर बैच टाइप में जितने भी एस्पायरेंट्स MBA CET को देना चाहते 2027 के, तो उनके लिए 3 चॉइस है। एक है रिकॉर्डेड कोर्स, ये आएगा 75% रिकॉर्ड, 25% लाइव, बराबर। बेसिक और कंसेप्ट में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये कोर्स बोलो या ये कोर्स बोलो, ये कोर्स आएगा लाइव, कंप्लीट लाइव बैच, यानी 95% तो लाइव ही जिसमें वीडियो आएंगे, बराबर। ये वीडियो लाइव वाले ऑफलाइन बैच से कनेक्टेड कन्वर्टेड रहेंगे लाइव में, क्योंकि ये आपकी डिमांड रहती कि लाइव कोर्स चाहिए सर, सुबह लाइव चाहिए, शाम को लाइव चाहिए, तो लाइव कोर्स। ऑफलाइन क्लासरूम कंप्लीटली ऑफलाइन बच्चों के लिए, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए, बराबर है। तो ये क्लासरूम में से लाइव लिया जाता है, बराबर। और ये क्लासरूम मतलब ऑफलाइन टीचिंग। यहाँ पे जो भी ई बुक्स PDF के फॉर्म है वो सब यहाँ प्रिंटेबल फॉर्म मिलते हैं। यहाँ ऑफलाइन बैच का मीनिंग और ऑफलाइन बैच का इंपॉर्टेंस ये है, ओरिजिनल कंपटीशन क्लास में पता चल जाती। 50 बच्चों में आपका परफॉर्मेंस क्या है, 100 बच्चों में आपका परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन से डेफिनेटली ये दोनों बैचेस से तो ज्यादा ऑफलाइन में समझ में आता है, क्योंकि जो अमरावती के स्टूडेंट्स है, अमरावती के आसपास में रहने वाले स्टूडेंट्स है, वो तो बैच को बाहर से ऑफलाइन करने ही आते। तो ये है ज्वाइनिंग का प्रोसेस। इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बैच का टाइप है आपके पास में। सेंटर से ऑफलाइन यहाँ पे एड्रेस दिया है मैंने और यहाँ पे नंबर भी दिया है। आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कॉल कर सकते हैं। MBA CET 2027 का प्रिपरेशन के लिए फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि आपको करना क्या है और MBA क्या है। अब प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और हमारे पास भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोनों भी मोड में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बस बात फाइनली यही बतानी है वीडियो से कि MBA CET को विदाउट प्रिपरेशन जाओ मत। काफी सारे स्टूडेंट पिछले साल हर साल देखते, कभी जनवरी में ज्वाइन करते, फरवरी में बैच ज्वाइन करते, 1 महीना पहले ज्वाइन करते, भाई उससे रिजल्ट्स नहीं आते। बाय चांस 100 स्टूडेंट में से 4 या 3 स्टूडेंट के रिजल्ट आएंगे जो टाइम पे बैच लगाएंगे। तो ओरिजिनल कंपटीशन और ओरिजिनल कॉलेजेस में जाना है तो भाई 5-6 महीने पहले आपको बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और लगे रहो, MBA CET का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस जैसी चाहे वैसी ज्वाइन करो। थैंक यू।